Hello guys, today we are going to discuss about the trachea. In previous videos we discussed about the respiratory system जिसमें जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ऑर्गन्स है जिसमें फर्स्ट था नोज एंड उसके बिहाइंड सिचुएटेड था पाइप जो हमारी नेक में प्रेजेंट होता है। वो उसका स्टार्टिंग जो होती है फेरिंक्स से होती है जो कि बिहाइंड द नोज से स्टार्ट होता है एंड उसके कंटिन्यूशन में दूसरा ऑर्गन आता है जो कि लैरिंक्स है। लैरिंक्स को हम दूसरी लैंग्वेज में कहें तो वॉइस बॉक्स बोलते हैं एंड उसके कंटिन्यूशन में ही स्टार्ट होता है ट्रकिया जो कि आगे जाके डिवाइडेड हो जाता है, डिवाइड होके लंग्स में ये एंटर करता है जिसमें इसका नाम जो है चेंज हो जाता है। तो जो ट्रकिया है वो सेकेंड या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट है। ओके आप देख सकते हैं इन दिस पिक्चर लैरिंक्स जो है अपर साइड प्रेजेंट है एंड उसके नीचे ट्रकिया है। ट्रकिया को भी हम इन अदर लैंग्वेज अगर बोलें तो हम विंड पाइप बोलते हैं एंड ये डिवाइड होता है तो ये ब्रोंकाई कहेंगे इसको। उसके बाद में जब फर्दर डिवाइड होगा तो ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। सी द ट्रकिया, एनाटॉमी ऑफ ट्रकिया। द ट्रकिया इज अ मोबाइल कार्टिलेजियस एंड मेम्ब्रेनियस ट्यूब। ठीक है, ये कार्टिलेज से फॉर्म है और इसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इसलिए हमें इसे कार्टिलेजियस या फिर एंड मेम्ब्रेनियस ट्यूब बोलते हैं। इट बिगिंस एज अ कंटिन्यूशन ऑफ द लैरिंक्स, कंटिन्यूशन ऑफ द लैरिंक्स के ये स्टार्ट होता है एंड लोअर बॉर्डर ऑफ द कैरोटिड cricoid cartilage at the level of 6 cervical vertebra। जो नेक में 6 cervical vertebra होती है उसके लेवल में प्रेजेंट होता है। लैरिंक्स से स्टार्ट होता है, cricoid cartilage से ये फॉर्म होता है। ओके, द ट्रकिया ends at the cornea by dividing into right and left main bronchi at the level of the external angle. In this picture you can see this is larynx part and this is ट्रकियल पार्ट। ओके, ट्रकिया जब डिवाइड होता है तो यहाँ पे ये कहलाते हैं रूट ऑफ राइट लैंग, जिसमें लंग में जाएगा एंड रूट ऑफ लेफ्ट लंग। ये है कौन से ब्रोंकाई। ओके, जो इसका डिवाइडेशन होता है जैसे इसका जो कॉर्नर है उसको हम बोलेंगे कार्निया। ओके, डिवाइड होने के बाद इन दोनों नेक्स्ट कम ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रकिया। ट्रकिया का क्या स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं ट्रकिया के स्ट्रक्चर में। तो यू शेप कार्टिलेजेस बार्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक रिंग कार्टिलेज से जो बनी हुई रिंग होती है वो प्रेजेंट होते हैं ट्रकिया की वॉल में एंड ट्रकिया को पेटेंट रखते हैं, लाइक ट्रकिया को फिक्स रखती हैं ये जो कार्टिलेज से बनी हुई रिंग होती है उसको। लाइक ये है ट्रकिया एंड इस टाइप से इसमें कार्टिलेजेस हैं, ये कंटिन्यू फिक्स रहती है। ओके, the trachealis muscle, which are smooth muscle that connects the posterior free end of the cartilage are connected। इसमें जो मसल प्रेजेंट होती है लाइक यू शेप, जो कार्टिलेज वो ऐसे ही बना होता है ट्रकिया का एंड इस साइड मसल्स प्रेजेंट होती हैं जिससे कि ये जो कनेक्शन है रिंग का दोनों का जॉइंट है जो ये फिक्स रख पाए जो मसल्स ट्रैकियलिस मसल्स होती है वो। एंड नेक्स्ट मसल मेम्ब्रेन of the trachea lined with pseudo stratified ciliated columnar epithelial। ये प्रेजेंट होते हैं into the inner side of the trachea जो कि कनेक्ट करते हैं मैनी गोबलेट सेल्स। गोबलेट सेल्स एंटीबॉडीज को रिलीज करते हैं जो कि एंटीबॉडीज क्या करती हैं, जो भी माइक्रोब्स होते हैं उनको ट्रैप्ड करती हैं या ट्रैप करती हैं, लाइक उनको फंसा लेती हैं जिससे कि वो लंग्स में ना जा पाए, उनको वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं ये गोबलेट सेल्स। नेक्स्ट रिलेशंस ऑफ द ट्रकिया इन द नेक। नेक और ट्रकिया का क्या रिलेशन है, लाइक क्या क्या उसमें सराउंडिंग्स में ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो एंटीरियरली लाइक फ्रंट साइड से देखा जाए तो इस्थमस ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ये है थायराइड ग्लैंड, ये पूरा थायराइड ग्लैंड है। ट्रकिया ये निकल के गया, अब देखो ये ट्रकिया है पूरा चौड़ा सा, तो इसके फ्रंट साइड में जो ये प्रेजेंट है छोटा सा एरिया ये है इस्थमस। ठीक है, एंड इंफीरियर थायराइड वेन प्रेजेंट होती है, जुगुलर आर्च प्रेजेंट होता है, थायराइड इमा आर्टरी प्रेजेंट होती है जो कि थायराइड ग्लैंड को ब्लड सप्लाई करती है। पोस्टीरियरली
देखा जाए लाइक बैक साइड से अगर देखा जाए तो राइट एंड लेफ्ट लैरिंजियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि नर्व्स को जो कि लैरिंग्स को या एसोफेगस को क्या करती हैं, वो सेंसेशन प्रोवाइड करती हैं। ओके, लेटरली अगर देखा जाए तो लोब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड कैरोटिड शीथ प्रेजेंट होती है। इट्स कनेक्ट विद द ट्रैकिया। ओके, कैरोटिड शीथ मतलब कि जो आर्टरीज या वेन्स हैं उनको कवर करने वाला, या इसको हम एनवलप टाइप बोलेंगे, जिसमें वेन्स और आर्टरीज जो हैं ट्रेवल करती हैं या स्टे होती है। रिलेशंस ऑफ द ट्रैकिया इन दी थोरैक्स। थोरैक्स लाइक चेस्ट में क्या क्या ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ट्रैकिया से अटैच होते हैं, लाइक थोरैसिक कैविटी में। द रिलेशन ऑफ द ट्रैकिया इन द सुपीरियर मीडिया स्टर्नम ऑफ द थोरैक्स आर आल्सो फॉलोड। लाइक जो सुपीरियर पार्ट ऑफ द स्टर्नम जो फ्लैट बोन होती है हमारी रिब्स को कनेक्ट करती है, वो उसका जो अपर पार्ट होता है वो हमारे ट्रकिया से कनेक्ट, ट्रकिया के जस्ट फ्रंट प्रेजेंट होता है। एंटेरियरली द स्टर्नम थाइमस प्रेजेंट होता है, द लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन एंड इसका ओरिजिन्स एंड सेफेलिक वेन एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरीज। लाइक जो ब्रैकियोसेफेलिक वेन्स होती हैं, ये लार्ज वेन्स होती हैं जो कि हमारे अपर बॉडी पार्ट से ब्लड लाके पोर करते हैं इनटू द राइट एट्रियम। वो वेन्स जो दोनों साइड से क्या करती हैं, हमारे फ्रंट ऑफ द ट्रकिया आती हैं या वहाँ से निकलती हैं। इसके बाद लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, वो भी यहाँ से इसके जस्ट सामने प्रेजेंट होती है। आर्च ऑफ द आयोटा भी इसके जस्ट फ्रंट पे प्रेजेंट होता है थोरैक्स कैविटी में अगर देखा जाए तो। ओके, थाइमस ग्लैंड आप देख लीजिए, लाइक ये क्या है, दिस इज ट्रकिया, इसके जस्ट सामने प्रेजेंट है थाइमस ग्लैंड। ओके, थाइमस ग्लैंड जो है, थाइमस ग्लैंड थाइमस ग्लैंड क्या करती है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द थाइमस ग्लैंड is to drain special white blood cells, T lymphocyte और T cells। white blood cells जो जिसको हम lymphocytes बोलते हैं, ट्रेवल करते हैं from your bone marrow to your thymus। ओके, ये एज एंटीबॉडीज काम करते हैं हमारी बॉडी में। नेक्स्ट, पोस्टीरियरली लाइक बैक साइड ऑफ द ट्रकिया, चेस्ट में जो ट्रकिया अगर एंटर होता है उसके पीछे कौन कौन से ऑर्गन्स कनेक्ट होते हैं। इसोफेगस कनेक्ट होता है जो कि फूड पाइप हम जिसको बोलते हैं। रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, जो लैरिंग से नर्व निकलती है वो प्रेजेंट होती है। एंड राइट साइड अगर देखें लंग्स ट्रकिया के तो एजिगोस वेन प्रेजेंट होती है। राइट वेगस नर्व प्रेजेंट होती है जो कि क्रेनियल नर्व होती है। एंड प्लूरा प्रेजेंट होता है। प्लूरा जो लेयर होती है ऑफ दी लंग्स, जो अपर साइड ऑफ द लंग्स प्रेजेंट होती है। लेफ्ट साइड देखें तो द आर्च ऑफ द आयोटा प्रेजेंट होता है एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड एंड लेफ्ट सब क्लेविकल आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं। ओके, एंड द लेफ्ट वेगस एंड लेफ्ट फ्रेनिक नर्व एंड प्लूरा प्रेजेंट होता है। ओके, ब्लड सप्लाई ऑफ द ट्रकिया, ब्लड सप्लाई ऑफ द ट्रकिया अगर हम देखें तो अपर 2/3 आर सप्लाई बाय द इंफीरियर थायराइड आर्टरीज। लाइक अपर का जो लाइक अगर हम उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो ऊपर के जो 2 पार्ट्स हैं वो उसे थायराइड आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती हैं। एंड लोअर का जो 1 पार्ट बचता है वो ब्रोंकियल आर्टरीज उसको ब्लड सप्लाई करती हैं, क्योंकि वो ब्रोंकाई से कनेक्ट हो जाती है, लेकिन लाइक नीचे साइड से हो जाता है। तो जो हमारे थोरेसिक कैविटी में आर्टरी प्रेजेंट होती है वो लोअर पार्ट ऑफ द ट्रकिया को ब्लड सप्लाई करती हैं। जो थायराइड की आर्टरीज होती हैं वो हमारे अपर पार्ट ऑफ द ट्रकिया को ब्लड सप्लाई करती हैं। lymph drainage of the trachea, lymph drains into the pretracheal and paratracheal lymph node and deep cervical node। lymph node drainage लाइक जो lymph node जो फ्लूइड ड्रेन करती हैं, उस फ्लूइड में एंटीबॉडीज रिलीज होती हैं जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट माइक्रोब्स होते हैं जो बाहर से आए हुए, लाइक हमारे ब्रीथ के थ्रू उस टाइम में वो क्या करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं या फिर उसको ट्रैप करती हैं सारे माइक्रोब्स को।
nerve supply of the trachea. The secondary nerve supply is from the vagus nerve and recurrent laryngeal nerve. Like जो फर्स्ट अगर देखा जाए तो laryngeal nerve कनेक्ट होती हैं, वो पहले सप्लाई करती हैं, सप्लाई होती हैं, एंड सेकेंडरी में अटैच्ड होती हैं vagus nerve जो कि क्रेनियल से निकलती है, उसको सेंसेशन उनसे सेंसेशन प्रोवाइड होता है फर्स्टली, लेकिन लैरिंजियल जो नर्व होती है वो सेंसेशन देती है ट्रकिया को, एंड सेकेंडरी सेकेंड लाइक दूसरा ऑप्शन जो है वो वेगी नर्व होती है जो उसको सेंसेशन प्रोवाइड करती है। सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई द ट्रकियलिस मसल। जो सिंपैथेटिक नर्व है वो ट्रकियलिस मसल्स में प्रेजेंट होती हैं। फंक्शंस ऑफ द ट्रकिया, क्या क्या फंक्शंस हैं ट्रकिया के, तो मेन क्या फंक्शन होगा, द ट्रकिया इज फ्लेक्सिबल ट्यूब दैट अलाउ एयर टू फ्लो इनटू और आउट ऑफ द लंग्स। फ्लेक्सिबल ट्यूब है जो कि अलाउ करता है जो एयर है हम आउटर एनवायरनमेंट से जो लेते हैं उसको इनहेल करने में, एंड जो हमारे लंग्स में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड उसको एक्सहेल करने में। विदाउट अ ट्रकिया ब्रीदिंग वुड बी इम्पॉसिबल, क्योंकि ट्रकिया क्या है, लंग्स से कनेक्ट है और हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से कनेक्ट है। तो जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं उसका कनेक्शन और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो लंग्स प्रेजेंट है उसका कनेक्शन ट्रकिया करता है। अगर ट्रकिया नहीं है तो ये ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन इम्पॉसिबल होगा। टेम्परेचर रेगुलेशन, द ट्रकिया वार्म एंड ह्यूमिडिफाई एयर ऑन कोल्ड डेज। ओके, कोल्ड डेज जब होते हैं हम ब्रीथ करते हैं उस टाइम में जो एयर निकलती है हमारे माउथ या फिर नोज से वो वार्म होती है, एंड कूल इट ऑन हॉट डेज। जो जिस टाइम में हम विंटर्स में ब्रीथ करते हैं और जो इनर साइड हमारे एयर जाती है वो वार्म हो जाती है विद द हेल्प ऑफ ट्रकियल मसल, क्योंकि इसमें प्रेजेंट होते हैं कैपिलरीज। म्यूकस प्रोडक्शन, द ट्रकिया produce the mucus that trap microorganisms like viruses, bacteria before they can reach to the lungs. Mucus production like इसमें क्या होता है, गोवलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि माइक्रोब्स को ट्रैप करते हैं और उसको लंग्स में एंटर नहीं होने देते हैं। स्पीच, एयर फ्लोइंग थ्रू दी ट्रकिया इनटू दी larynx causing the vocal cord to vibrate which create sound। इसमें क्या है, एयर फ्लो जाता है थ्रू दी larynx into the trachea एंड उसके बाद में ये क्या करता है, वाइब्रेट करता है, जो कि इसका वाइब्रेशन की हेल्प से साउंड क्रिएट होता है जिसे हम स्पीच कहते हैं। फूड पासेस, द पोस्टीरियर मेम्ब्रेनस वॉल ऑफ द ट्रकिया, बैक साइड की जो ट्रकिया की मेम्ब्रेन होती है वो अलाउ करती है टू पास द फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, क्योंकि जो ईसोफेगस होता है जस्ट अटैच होता है बिहाइंड दी ट्रकिया, उसकी जो बैक साइड की लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, वो मूव करती है जिसकी जो फूड होता है वो स्टमक में इजीली पास हो जाता है।